बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी अरवी गोश्त की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ इसे मैं बनाऊंगी। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। गरम गरम रोटियों के साथ इसे सर्व कीजिएगा तो यकीनन सबको बहुत पसंद आएगा। ये अरवी गोश्त बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 प्याली घी ऐड किया है। घी की जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट किया है और इसे हाथों की मदद से मसल कर, यानी इसको अलग अलग करके घी में ऐड करेंगे। फिर इस प्याज को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी घी में हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाले में सफ़ेद इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी की लकड़ी, बादियान का फूल, तेज़पत्ता और थोड़ी सी जावित्री। ये सारे मसालों की क्वांटिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मसालों को घी में हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। इसे भी मसालों में हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें मैंने हाफ़ केजी बीफ का गोश्त लिया है नल्ली के साथ, वो ऐड कर देंगे। इसकी जगह आप चिकन या मटन भी ऐड कर सकते हैं। गोश्त ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब गोश्त का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर गोश्त में इसे अच्छे से भून लेना है ताकि गोश्त की जो हीक होती है वो अच्छे से निकल जाए। 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून नमक। नमक की क्वांटिटी और पिसी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी आपको जितना कम ज़्यादा चाहिए इतना ही आप ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद मसाले में गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसके बाद इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 3 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और जो प्याज मैंने फ्राई की हुई निकाली थी इसे भी मैं अच्छे से पीस लूँगी। यहाँ पे आधा किलो मैंने अरवी ली है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे मैं पिल ऑफ कर लूँगी। जिस तरह से हम आलू गोश्त बनाते हैं इसी तरह से अरवी गोश्त का सालन भी बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। यहाँ पे टमाटर को मैंने ग्राइंड करके पीस लिया है, गोश्त में वो ऐड कर दूँगी। और जो प्याज थी उसे भी मैंने पीस लिया है, वो भी ऐड कर दूँगी। सालन में हम जब प्याज और टमाटर को पीस के ऐड करते हैं तो इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। गोश्त में दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए जो नल्ली मैंने गोश्त में ऐड की थी वो हड्डी से निकल चुकी है, वो अलग प्याली में रख दूँगी और फिर इसे ढककर गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। और देखिए यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा लगा था। गोश्त यहाँ पर अच्छे से गल चुका है और इसकी भुनाई भी अच्छे से हो चुकी है।
गोश्त की मज़ीद भुनाई करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना सालन आपको पतला चाहिए उतना ही आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। फिर इसके बाद हमने जो अरवी को पील ऑफ करके रखा था वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढाँप कर अरवी गल जाने तक पकाएंगे। देखिए 10 मिनट लगे थे, अरवी अच्छे से गल चुकी है और सालन भी यहाँ पे हमारा रेडी है और बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार हुआ है और बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। हरी मिर्च हरे धनिये से इसे गार्निश करेंगे। आप इसे चावल के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। जिसे देखते ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सालन कितना मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। आ गया ना सबके मुंह में पानी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।